Uh, Hello student, welcome to Learning Easy Science classes. So let us discuss about our next part of this chapter. So first is the process of nutrition in animals. तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा खाना है वो किस तरह से प्रोसेस्ड होता है एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर। आपने कल देखा था ह्यूमन बींग्स के अंदर, आपने कल देखा था, आज हम देखेंगे काव के अंदर, देखेंगे जितने भी हमारे रूमिनेंट्स प्लांट्स हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट हम देखेंगे कि अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से अपना खाना है उसको प्रोसेस करके रखता है। तो बात करते हैं हम, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। तो जितने एनिमल्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे काव का स्ट्रक्चर अलग है आपका, ठीक है। टाइगर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है आपका, बॉडी स्ट्रक्चर जो है। कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, और कुछ जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो इन सब के जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो इनका प्रोसेस होगा खाने को लेकर, वो भी सब एनिमल्स में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम बात बस यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स वो होते हैं जो बस एक ही सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक में वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि जो पाचन क्रिया है, जो पचाने की जो प्रोसेस है उन एनिमल्स की जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं। तो देखते हैं हम, इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग लेजरली कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो ये एक समान रूप से देखा गया है कि जो घास खाने वाले जानवर हैं वो अगर खाना नहीं खा रहे हैं तब भी उनका मुंह चलता रहता है। ये आपने देखा होगा, जैसे अपने घरों में देखा होगा, जिनके घरों में काव हैं, जिनके घरों में बफेलो हैं, कि अगर हम उनको चारा नहीं डाल रहे फिर भी वो अपने मुंह को चलाते ही रहते हैं, ठीक है। एक कहावत भी है कि इंसानों के ऊपर भी बोला जाता है कि जानवरों की तरह मुंह चला रहा है, ये करता है वो करता है। तो ऐसा ही है कि मतलब कि जो जानवर होते हैं वो अगर खाना भी नहीं खा रहे हैं तब भी उनका मुंह चलता ही रहता है। वो क्यों चलता रहता है वो हम देखेंगे अभी। फिर द ग्रास ईटिंग एनिमल सच एज काव, बफेलोज, swallow chewed grass quickly and store in a part of their stomach called the human। तो ये क्या करते हैं, जितने भी काव बफेलो होते हैं ये एक बार में पूरी घास को निगल जाते हैं, ठीक है। और स्टमक में पेट के अंदर इनका एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है र्यूमन, RUMEN। तो वहाँ पे वो जितना भी खाना होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे फूड का क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। या कि र्यूमन के अंदर देखो ये स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, र्यूमन के अंदर वो खाना जो है पार्शियली डाइजेस्ट होगा। उस डाइजेस्टेड पार्ट को हम बोलते हैं कड। इसमें लिखा हुआ था पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कड। अब जब जानवर खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो जो कड होता है वो दोबारा से वापस जाता है माउथ में, ठीक है, और फिर जाके वो चबता है, यानी कि च्यूड होता है, तब जाके वो एनिमल्स उसको चबाते रहते हैं। यानी कि पहले जो जानवर होते हैं वो अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं र्यूमन के अंदर, एक बार में निगल जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद वो फिर से माउथ के अंदर जाता है। इसीलिए जो जानवर है वो अपना मुँह चलाते रहते हैं 24 घंटे। इस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन हम किसको बोल रहे हैं कि जो खाना है वो पहले र्यूमन के अंदर जा चुका, फिर र्यूमन से वापस आया माउथ में, फिर वो प्रोसेस हुआ, च्यूड हुआ, चबाया गया, उसको बोलते हैं र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके 4 चैम्बर होते हैं स्टमक में। कौन कौन से? र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। फिगर में भी देख रहे हो आप कि र्यूमन है, एबोमेसम उसके आगे है, रेटिकुलम उससे आगे है, ओमेसम एबोमेसम और रेटिकुलम के बीच में है, ईसोफेगस आप जानते ही हो, ठीक है, फूड पाइप को बोलते हैं हम। तो ये तो बात थी आपकी किस तरह से डाइजेशन होता है काव के अंदर। अब ग्रास के अंदर, घास के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है? सेलुलोज। तो जितने हम जो होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं
वो उसको नहीं पचा पाते सेलुलोज को, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं है, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो उसको टुकड़ों में तोड़ सके। तो काव के अंदर जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं उन सब के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कीकम। क्या होता है? कीकम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। उस कीकम के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस सेलुलोज को खाते हैं, उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते, इसीलिए ह्यूमन जो होते हैं ग्रास और सेलुलोज को नहीं खा पाते, और जो एनिमल्स होते हैं वो खा सकते हैं। और ये बात थी आपकी ग्रास ईटिंग एनिमल की। अब बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर है, यानी कि जिसकी सिंगल सेल से मिलके बना है, जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है, झीलों में और नदियों में, छोटी छोटी पॉन्ड्स में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसके भी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है उसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, यानी कि फिक्स्ड नहीं होती है, चेंज होती रहती है। और इसकी बॉडी पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे फिंगर्स होती है ना, ऐसे प्रोजेक्शन होता है, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। तो ये क्या करता है कि अमीबा क्या करता है, इसके एनवायरनमेंट में अगर खाना पड़ा हुआ है तो ये अपने सीडोपोडिया को फैलाता है, जैसे ऐसे फैलाएगा, और उसके पास जाके उस खाने को कैप्चर कर लेगा और एनगल्फ कर लेगा, अंदर ले लेगा, ठीक है, अंदर ले लेगा। उसके बाद उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं जो उस खाने को तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। देखो फिगर भी दिया है कि फिर उसके बाद क्या होता है, उस जो वो खाना पच गया उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी बनेगी तो वो जो अमीबा है उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ होगी। जब अमीबा की पूरी ग्रोथ हो जाती है तो वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, यानी कि एक अमीबा कितने में बनेगा? 2 डॉटर सेल में बनेगा, जब उसकी पूरी एज कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पूरा मैच्योर हो जाता है। जैसे देखो ये प्रे है, प्रे को हम खाना बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, मैंने जैसे बताया इर्रेगुलर शेप का होता है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बने हुए हैं ये ऐसे ऐसे ही इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया उसके पास जाता है, खाने को अंदर ले लेता है, ठीक है। अंदर लेने के बाद फिर इसकी ग्रोथ हो जाती है। देखो ये पहले कितना छोटा था, फिर बाद में कितना बड़ा हो गया। अच्छा, इसके अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड कैसे निकलता है कि इसके अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे ह्यूमंस के अंदर एनस होता है, वहाँ से जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है निकल जाता है, वैसे ही अमीबा के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके थ्रू ये अपना खाने को कैसे बाहर निकाल देता है, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये बात थी आपकी, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चन, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं कि नेम द पार्ट ऑफ स्टमक वेयर हाफ च्यूड ग्रास इज स्टोर्ड बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल। तो इसका आंसर होगा र्यूमन, लिख लेना है इसका आंसर। बाय व्हाट नेम इज द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड? कर्ड। वेयर इज द कीकम लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ रूमिनेंट्स? बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड बाय द अमीबा टू थ्रो द अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ द बॉडी। तो वो पार्ट बताना अमीबा का जिसके थ्रू खाना बाहर निकलता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी बताया मैंने। When in the body of amoeba the food is digested? Where? कहाँ पे होता है ये होता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर वो ख़त्म हो गया है। इसके जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको सेंड कर दी थी गूगल क्लासरूम पे, तो वो आप वहाँ से नोट कर लेना, और जिसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं करवाऊँगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।